ओके, तो पहले दिन हम लोग स्टार्ट किए थे 3D का DRS DCS এগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম এর আগের দিন। थोड़ा सा प्लेन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन 3D ये सब डिस्कस किए थे। ठीक है, आज से हम लोग स्फीयर देखेंगे, स्फीयर का डेफिनेशन, स्फीयर का इक्वेशन ये सब देखेंगे। स्फीयर इक्वेशन এগুলো আমরা দেখব আজকে, স্ফীयर কিভাবে তৈরি হয়। ঠিক আছে, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि एक सर्कल कैसे तैयार होता है। ठीक है, एक सर्कल का इक्वेशन कैसे तैयार होता है, मतलब लिखा जाता है एक सर्कल का इक्वेशन, ये पहले देखते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक सर्कल इक्वेशन की है क्यों बोलते हैं भाई, है ना? सर्कल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कोई भी x square plus y square is equal to a square. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, कैसे 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 मतलब क्यों एक सर्कल का इक्वेशन ए लिखा गया है, कोई जानता है? एनीवन? मतलब कैसे लिखा जाता है एक सर्कल का इक्वेशन? কেমন করে আমরা একটা সার্কেল ইকুয়েশন এটা লিখতে পারি, x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়ালস টু a স্কয়ার। अच्छा, बोलो बोलो, ना जानले असुविधा नहीं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था, बोलो। सर x square plus हाँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो बोलो। ax square plus 2h xy plus ay ना वो तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल देते हैं। देखिए हाँ बोलो, क्या बोलছো? হ্যাঁ বলছি, সার্কেলের উপর একটা পয়েন্ট নিলাম, যে পয়েন্টটা হচ্ছে x y, হ্যাঁ, এবং ওই x আর y টাকে জাস্ট সেন্টার থেকে ওটা যোগ করে দিলাম, এবং ওই পয়েন্ট থেকে যে x কোঅর্ডিনেট আছে ওর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম। এবার ওই ড্র করলে যে রেডিয়াসটা যেটা হবে সেটা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হবে, আর যেটা रेडियस स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाएगा। एकदम ठीक है, ऐसे ही तैयार होता है कि कैसे हम इधर रेडियस क्या बोला है, इधर रेडियस a, रेडियस क्या है, रेडियस a है। ठीक है, तो रेडियस a अगर हो गया, सेंटर अगर 0 0 हुआ, सेंटर यदि 0 0 है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक ले लिया जाए अगर x y, ठीक है ना, सर्कल के ऊपर यदि যে কোনো পয়েন্ট আমি x y নিই, তাহলে इसका जो डिस्टेंस होगा ना 0 0 पॉइंट और x y पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x माइनस a x माइनस 0 तर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तर होल स्क्वायर। ये होता है क्या, इसका अंदर का जो डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से सर्कल का ऊपर के एक पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला हो गया, तो यही तो हुआ रेडियस, है कि नहीं? रेडियस हम क्या पकड़े थे, a। ঠিক আছে, রেডিয়াস আমি কি ধরেছিলাম, a ধরেছিলাম, তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারি, रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आता है एक सर्कल का इक्वेशन। ओके, अब हम लोग, ये तो मैथमेटिकली हो गया, मैथमेटिकल प्रोसेस हो गया, हम लोग जियोमेट्रिकली देखते हैं ये मतलब क्यों इसको ही क्यों सर्कल का इक्वेशन बोला जाता है। मान लेते हैं ये जो हमारा पेन है, ये जो हमारे पास जो पेनटा আছে, मान लेते हैं ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, जो ये बाएं तरफ जो मेरा हाथ है ये वाला फिक्स पॉइंट है, ये इसको वेरिएबल पॉइंट बना देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ना इसको फिक्स्ड रख रहे हैं, ये डिस्टेंस को हम फिक्स्ड रख रहे हैं। तो अगर इसको हम मतलब इसको फिक्स्ड रख रहे हैं, ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, ये मूवेबल पॉइंट है। ठीक है, এটা এই পয়েন্টটা আমার ঘুরবে, মানে চেঞ্জেবল। ঠিক আছে, পজিশন চেঞ্জ করবে, তাহলে এটা যদি ফিক্সড পয়েন্ট হয় আর এটা যদি डिस्टेंसটা যদি ফিক্সড পয়েंट है, এটা যদি ঘোরে, এটা যদি मूव करे, ये अगर मूव करता है तो कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, क्योंकि ये तो हटने वाला नहीं है, ये वाला पॉइंट हटने वाला नहीं है। इसको अगर मूव किया जाए तो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे अगर मूव किया, ऐसे अगर मूव किया, तो मूव करते करते ये वाला पॉइंट कैसे एक पूरा गोल टाइप एक मतलब फिगर बना देगा, है कि नहीं? क्लियर?
बाकी लोगों का समझ में आ गया? সবাইকে একটু বলি রেসপন্স একটু করবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ঘটনা হচ্ছে এরকম ভাবে আমাদের কি সার্কেলটা তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? अच्छा, এবার আমরা যদি স্ফিয়ারে আসি, এটা কি, এটা 2 डायमेंशन फिगर, ये क्या है, एक 2 डायमेंशन फिगर है, क्लियर? अब हम आ रहे हैं 3 डायमेंशन फिगर में। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन सेम ही रख रहे हैं। एक पॉइंट है, उसको हम फिक्स रखेंगे, একটা পয়েন্ট আছে যেটা আমাকে ফিক্স রাখতে হবে, डिस्टेंस वो भी फिक्स्ड है, ये जो पॉइंट है ये मूवेबल है। तो अगर इसको ऐसे घुमाया जाए, ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ये क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा, क्लियर? और इसको अगर ये तो एक प्लेन में घुमाया हूं, इसको अगर ऐसे 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 मतलब घुमा के जो सर्कल बनाए ना, सर्कल को अगर पूरा घुमा दिया जाए तो क्या बनेगा, वो वाला क्या बनेगा, पूरा एक स्फीयर बन जाएगा ना, ऐसे करके एक स्फीयर बन जाएगा। देखो ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर ये प्लेन छोड़ के कोई भी डिस्टेंस, कोई भी साइड में हम अगर मतलब जाने का परमिशन दे दे तो क्या होगा, ऐसे 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 करते 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 ऐसे करते करते पूरा क्या एक गोला गोला टाइप बना देगा, है कि नहीं? ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा अब क्या हुआ, अब देखो इधर वो जो फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको हम अगर 0 0 0 पकड़ लेते हैं, अभी के लिए पकड़ लेते हैं, बाद में हम उसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट में जाके, दूसरा पॉइंट अगर सेंटर में बैठ गया तो क्या इक्वेशन बनेगा, सब देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं एक स्पेशल केस जो सेंटर 0 0 0 है, ঠিক আছে? মূল বিন্দুটাই সেন্টার, এটা আমরা প্রথমে দেখছি, পরে আমরা অন্য পয়েন্টে সেন্টার নিয়ে গিয়ে দেখব, ক্লিয়ার? अच्छा, तो घटना होচ্ছে যে अब देखते हैं कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, अब जो 3D में बोल रहे हैं ना पॉइंट, तो क्या होगा, 3 ट्रिपल होगा पॉइंट, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, XYZ, क्लियर? एक पॉइंट पकड़ रहे हैं XYZ। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, हम पहले पकड़ लिए थे कि ए डिस्टेंस में कर रहे हैं, रेडियस ए पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या बनेगा, इसका पॉइंट है, जो डिस्टेंस क्या बनेगा, x - 0 তার হোল স্কয়ার প্লাস y - 0 তার হোল স্কয়ার प्लस z - 0 তার হোল স্কয়ার, क्लियर? ये क्या है, ये जो सेंटर है, सेंटर और स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है, इसका मिडिल में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बन गया ये वाला, ঠিক আছে? এই সেন্টার থেকে স্ফিয়ারের উপর একটা পয়েন্টের দূরত্ব হচ্ছে এটা, তাই এটাই কি হচ্ছে, এটাই তো আমি এ ধরেছিলাম, রেডিয়াসটা কি ধরেছিলাম, এ, क्लियर? रेडियस क्या पकड़े थे, ए पकड़े थे। तो इसको अगर देखा जाए क्या होगा, √(x² + y² + z² = a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, a अभी, उसके बाद क्या होगा, x² + y² + z² = a स्क्वायर, क्लियर? दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, तो मेरा इक्वेशन क्या आया, x² + y² + z²। देखने वाला एक चीज है, सर्कल का जो इक्वेशन है क्या, और स्फीयर का जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी है, ठीक है? দুটো ইকুয়েশনের মধ্যে সিমিলারিটি আছে আমার। কি সিমিলারিটি দেখো, ওখানে ছিল x² + y² = a স্কয়ার, এখানে x² + y² + z² = a স্কয়ার, শুধু একটা এক্সট্রা z² ऐड হয়েছে, सिर्फ एक z² ऐड हुआ है मेरा। क्यों ऐड हुआ है, देखिए जब हम 2 डायमेंशन प्लेन में आते हैं, xy प्लेन में अगर जब मतलब हम चलते हैं, क्या होता है, x एक्सिस रहता है, y एक्सिस रहता है, z एक्सिस मेरे पास रहता नहीं है। जब 3D में आते हैं, मेरा हाइट भी एक ऐड हो जाता है, ठीक है? xy प्लेन के xy प्लेन छोड़ के मेरे पास और एक एक्सिस मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, z एक्सिस, क्लियर? इसलिए मेरा इक्वेशन क्या हुआ, x² + y² + z² एक्स्ट्रा आ गया। सर्कल का इक्वेशन और स्फीयर का इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ z² एक ऐड होगा, ঠিক আছে? বুঝে গেছে সবাই? बाकी लोगों का समझ में आया? ओके ओके, अच्छा, तो अब देखते हैं कि इसको हम मतलब क्या कैसे लिखता है, डेफिनेशन को कैसे लिखा जाता है, स्फीयर का डेफिनेशन को कैसे लिखा जाता है, क्लियर? डेफिनेशन लिखेंगे हम स्फीयर का। तो ये जो पहले हम एक चीज समझिए, ये जो मूवेबल पॉइंट है, इसको क्या बोलता है, लोकस। मूवेबल पॉइंट का ये जो मूव कर रहे हैं जो पॉइंट,
एक पॉइंट मूव करके जो फिगर बनाएगा, जो चीज बनाएगा, वो जो फिगर बनाएगा, उस फिगर को क्या बोलते हैं? लोकस। किसका? इस पॉइंट का। এই যে যে চেঞ্জেবল পয়েন্ট আছে, সেই চেঞ্জেবল পয়েন্টে যে ফিগারটা আমরা তৈরি করবে, সেই ফিগারটাকে আমরা কি বলবো? ওই মুভেবল ভেরিয়েবল পয়েন্টের লোকাস। ক্লিয়ার? তো লিখিए डेफिनेशन ऑफ स्फीयर। डेफिनेशन ऑफ स्फीयर। The locus of a variable point from a variable point which is at a constant distance from a fixed point is called a sphere। क्लियर? क्या बोले? जो वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस बनेगा, एक कांस्टेंट जो वेरिएबल पॉइंट कैसे रहेगा? वेरिएबल पॉइंट कांस्टेंट डिस्टेंस में रहेगा। कांस्टेंट डिस्टेंस में रहेगा। कहां से कांस्टेंट डिस्टेंस में रहेगा? एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस में रहेगा। वो जो वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस बनेगा ना, उस लोकस को ही हम क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे। क्लियर? যে একটা ভেরিয়েবল পয়েন্টটা যেটা কিনা একটা কনস্ট্যান্ট দূরত্বে আছে কোথা থেকে? একটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে। সেই ভেরিয়েবল পয়েন্টের লোকাসটাকে আমরা কি বলবো? স্ফিয়ার বলবো। और এখানে ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। फिक्स्ड पॉइंट के আমরা सेंटर बोली। द फिक्स्ड पॉइंट is known as center of the sphere। ठीक है? and the fixed distance is called the radius of the sphere। ठीक है? ये वाला वो वेरिएबल पॉइंट है, ये वाला है सेंटर है, P है। ठीक है? ये सेंटर है, C एक सेंटर है। इसको क्या बोला जाता है? और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। और ये वाला क्या है? ये वाला है वेरिएबल पॉइंट। क्लियर? और ये हो गया हम लोग का स्फीयर। समझ में आया? शॉर्ट क्लियर? বাকিদের ঠিক আছে? বিক্রম প্রামাণিক একটু বুঝতে অসুবিধা হলো জায়গাটা। কোন জায়গাটা বলো? ওই মিডিলে হ্যাঁ মিডিলের জায়গাটা একটু বুঝতে অসুবিধা হবে। এই জায়গাটা আচ্ছা, এখানে কি বলছে যে এই যে ফিক্সড পয়েন্টের কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ফিক্সড দূরত্বে যে ভেরিয়েবল পয়েন্টটা মুভ করবে, সেই ভেরিয়েবল পয়েন্টের লোকাসটাকে আমরা স্ফিয়ার বলবো। এই ফিক্সড পয়েন্টটাকে আমরা কি বলবো? ফিক্সড পয়েন্টটাকে বলবো হচ্ছে সেন্টার অফ দা স্ফিয়ার। স্ফিয়ারটা সেন্টার বলা হবে। আর যে এই যে ফিক্সড ডিসটেন্সের কথা বলা হয়েছে, কনস্ট্যান্ট ডিসটেন্স বা ফিক্সড ডিসটেন্স,
সেই কনস্ট্যান্ট ডিসটেন্স বা ফিক্সড ডিসটেন্সের কথা বলা হয়েছে, সেই কনস্ট্যান্ট ডিসটেন্স বা ফিক্সড ডিসটেন্সকে আমরা কি বলবো, রেডিয়াস অফ দা স্ফিয়ার। তার মানে এটা কি, এটা হচ্ছে তোমার কনস্ট্যান্ট ডিসটেন্স, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে তোমার রেডিয়াস, এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট একটা ফিক্সড পয়েন্ট, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে সেন্টার, আর এটা হচ্ছে সেই ভেরিয়েবল পয়েন্টটা যেটা মুভ করছিল, চেঞ্জ হচ্ছিল, নিজের পজিশন চেঞ্জ করছিল, সেই পজিশনটা এইটাকেই বলবো হচ্ছে কি আমরা বলবো হচ্ছে এটাকে ভেরিয়েবল পয়েন্ট। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? একটু রেসপন্স করবে বিক্রম। হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আচ্ছা। বোঝা গেছে স্যার, বোঝা গেছে। আচ্ছা, এবার আমরা সবার তাহলে ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমরা কি করব দেখো, হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा এবার আমরা কি করব, এই যে स्फीयर इक्वेशनটা এবার তৈরি করার চেষ্টা করব। क्या करेंगे, स्फीयर का इक्वेशन तैयार करेंगे हम। देखिए कैसा होता है। ओके, अब मान लीजिए एक स्फीयर है, अच्छा फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो सेंटर 0 0 माने सेंटर ओरिजिन में है वो वाला स्फीयर का इक्वेशन देख रहे हैं हम। तो वेरिएबल पॉइंट की बोला मम्मी एक्स वाई जेड, वेरिएबल पॉइंट क्या था पकड़े एक्स वाई जेड। ए पॉइंट का नाम हम पी दिए हैं, ए पॉइंट का नाम सी दिए हैं, और ये जो रेडियस है, रेडियस हम पकड़े हैं आर, रेडियस क्या पकड़े हैं आर। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन के शॉर्टकट আমরা কি লিখি EQ माथा n। इक्वेशन को क्या लिखा जाता है EQ माथा n। ठीक है, ऊपर मेन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। बहुत सारा इक्वेशन निकलेंगे, मतलब ये पॉइंट दूसरा कोई पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, ठीक है। रेडियस मतलब क्या 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 चेंज हो सकता है, सब चेंज हम लोग देखेंगे एक के बाद एक। पहले क्या देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन मींस वो जो 0 0 0 बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस बी आर। ठीक है, रेडियस को क्या पकड़े आर पकड़े। तो इस स्फीयर का जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हम लोग देखेंगे। अब देखो ये पॉइंट तो हम लोग दे दिए है सेंटर सी, और स्फीयर के ऊपर का पॉइंट पी दिए है, स्फीयर ऊपर पॉइंट पी और सेंटर सी দিয়েছি। তাহলে সিপি এর দূরত্ব কত হবে, তাহলে সিপি এর দূরত্ব √cp क्या होगा, ये जो पॉइंट का जो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बनेगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? ताले इक्वल टू क्या होगा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास रेडियस है, रेडियस r है मेरे पास। ऑल्सो गिवन रेडियस इक्वल्स टू cp इक्वल्स टू r, रेडियस cp भी r है, cp ये रेडियस है और उसका डिस्टेंस क्या है r है। तो इसके मतलब क्या होगा, अतएव मतलब देखिए a और a दो तो सेम है, दैट मींस इसको और इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। √x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू r, दैट मींस x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू r²। ठीक है, दिस इज the equation of the sphere with center at origin and radius br। clear?
लेखा हो गया बोलबे, लेखा हो जाएगा थोड़ा पिंक कर देना। कंप्लीट, ओके ओके। ओके, आई थिंक सभी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देखेंगे रेडियस अगर सेंटर अगर चेंज हो गया, 0 0 0 में सेंटर रहेगा, इसको तो कोई मतलब गारंटी है नहीं, कोई भी पॉइंट में रह सकता है। तो हम अब पकड़ लेते हैं सेंटर, क्या पकड़ लेते हैं, सेंटर है अल्फा बीटा गामा। सेंटर क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। सेंटर पकड़ लेते हैं अल्फा बीटा गामा। रेडियस जो है वो है, ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट, वो तो एक्स वाई जेड पकड़ेंगे हम। ঠিক আছে, সেন্টার আমরা ধরলাম আলফা বিটা গামা, তাহলে এখন সেন্টার এট আলফা বিটা গামা। ठीक है, ठीक है, এটা 2 नंबर। रेडियस आर जो है, अच्छा इधर क्या चेंज होगा, इधर देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा क्या है, 2 पॉइंट मेरे पास है, सी पॉइंट और पी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो सीपी का डिस्टेंस क्या बनेगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग 10th में 11th में सब पढ़ चुके हैं सब, है कि नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है 2D में 3D में। और अब मेरे पास क्या है, रेडियस तो वही है cp r। रेडियस কি আছে আমার কাছে, cp r ই আছে রেডিয়াস। তাহলে আমার কাছে ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে, এখন ইকুয়েশন যেটা তৈরি হচ্ছে, তাহলে অতএব কি হচ্ছে, x মাইনাস আলফা তার হোল স্কয়ার প্লাস y মাইনাস বিটা তার হোল স্কয়ার প্লাস z মাইনাস গামা তার হোল স্কয়ার তার স্কয়ার রুট equals to r। that means x minus alpha tar whole square plus y minus beta tar whole square plus z minus gamma tar whole square equals to r square। clear, this is the equation of the sphere। this is the equation of the sphere whose with center at alpha beta gamma and radius be r। clear, कर लो, हो जाएगा तो बोल देना। अच्छा, ओके 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 अभी एक का बाकी है।
नजला अली हो गया तुम्हारा? Yes, sir. ओके ओके। अब एक चीज देखने वाला चीज है, একটা জিনিস আমার দেখা আছে এখানে যে সার্কেলের ইকুয়েশন, একটা সার্কেলের যে इक्वेशन ছিল, सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसका अगर सेंटर अल्फा बीटा बन गया और रेडियस हो गया r, तो उसका सेंटर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यही चीज है, सेम वाला ही चीज है, सिर्फ z माइनस गामा का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। सर्कल का इक्वेशन और स्फीयर का इक्वेशन में कोई मतलब अंतर है ही नहीं, सिर्फ ए वाला जेड वाला टर्म एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा मुझे। क्लियर? क्लियर? एकदम एकदम ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है मेरे पास अभी अल्फा बीटा गामा सेंटर वाला जो इक्वेशन है मेरे पास स्फीयर का, इस इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के देखेंगे कैसे दिखाई देता है ये वाला। अब देखो, इसको अगर हम तोड़े, क्या है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको तोड़ा जाए, इसको क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा 2 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 बीटा y, प्लस नहीं माइनस होगा ये वाला, अच्छा, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 गामा z प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सही से लिखा जाए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y माइनस 2 गामा z प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक चीज देखने वाला चीज होगा, इधर क्या है मेरे पास, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन गया मेरा। 2 ডিগ্রির একটা ইকুয়েশন চলে আসছে আমার কাছে, ঠিক আছে, 2 ডিগ্রির একটা ইকুয়েশন চলে আসছে। এটাকে আমরা স্পেশালি, इसको हम स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम पकड़ सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? ब्रैकेट में से, ठीक है, ये वाला 3 वाला नोट है, ठीक है, 3 वाला नोट है, इसको हम पकड़ ले रहे हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया मेरे पास, इसको तोड़ के इसको हम पकड़ रहे हैं, ये क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा, वेयर जहां पे u क्या आया मेरे पास, u क्या आया, u आया माइनस अल्फा, है कि नहीं, u কি আসছে আমার কাছে মাইনাস আলফা। দেখো এখানে -2 अल्फा x এর জায়গায় 2ux লিখেছি আমরা, क्या लिखे हैं, -2 अल्फा x के जगह में 2ux लिखे हैं, तो इधर अल्फा इक्वल्स टू u इक्वल्स टू माइनस अल्फा आया है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू माइनस u। ओके, v इक्वल्स टू क्या आया है मेरे पास, v इक्वल्स टू आया है माइनस बीटा, v इक्वल्स टू क्या आया है माइनस बीटा, v इक्वल्स टू क्या है हमारे माइनस बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस v, w इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, w इक्वल्स टू माइनस गामा, क्या लिख सकते हैं, गामा इक्वल्स टू माइनस w। क्लियर? और d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू पूरा वाला ही d है, ये পুরোটাই d আছে, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंप्लाइज क्या होगा, r स्क्वायर को अगर इधर लाया जाए, r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, r स्क्वायर इधर आया, d उधर गया, दैट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस d। क्लियर? अब अगर r का वैल्यू हम u भी w से निकाले, u भी w देके निकाले,
আর এর ভ্যালু যদি ইউ আর ইউ বি ডব্লিউ দিয়ে যদি বের করতে চাই তাহলে কি বের করব আলফার ভ্যালু এটা আছে बीटा ভ্যালু सब ভ্যালু আছে पुट করে যদি दी इधर पुट किया अगर जाए तो क्या बनेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर दैट मींस अल्फा मतलब माइनस u उसका होल स्क्वायर माइनस u होल स्क्वायर दैट मींस u स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट मींस बीटा स्क्वायर मींस माइनस v उसका होल स्क्वायर माइनस v का होल स्क्वायर दैट मींस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d क्लियर दैट मींस r का वैल्यू बनेगा मेरा रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d क्लियर। इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं। कंप्लीट हो जाएगा तो बोलिए कंप्लीट हो गया बोलो। ओके ओके सबका हो गया शायद तब ओके। इक्वेशन ऑन ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये जो स्पेशल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं स्फीयर का स्पेशल फॉर्म। ये क्या है द इक्वेशन 1 is the standard equation of a sphere with सेंटर क्या है मेरे पास सेंटर क्या है ये जो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर पकड़े तो इसका सेंटर तो बनेगा। सेंटर क्या होगा अब देखिए इसको तोड़ मोड़ के तो এবার আয়া এটাকে ভেঙে আমরা এখানে এসেছিলাম দ্যাট মিন্স এর সেন্টার কি ছিল আলফা বিটা গামা তাহলে আলফা বিটা গামাই তো সেন্টার থাকবে হ্যাঁ কি না এটাকে তো চেঞ্জ করে এখানে নিয়ে এসেছি তাহলে কি হওয়া উচিত উইথ সেন্টার আলফা বিটা গামা লেখা উচিত কিন্তু আলফা বিটা গামার ভ্যালু तो u v w দিয়ে हम लिखे हैं इधर ये जो इक्वेशन है ये तो u v w दे के बना है तो इसका सेंटर विथ सेंटर क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं इधर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू क्लियर एंड रेडियस बी रेडियस क्या होगा इधर का रेडियस क्या था r था इसका रेडियस क्या था इस एयर रेडियस की छिलो r छिलो तो रेडियस का भी वैल्यू तो हम निकाल लिए है u v w एंड d देके u v w एंड d देके हम निकाल लिए उसका रेडियस चलिए रेडियस भी क्या बनेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d क्लियर। आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इधर स्क्वायर रूट तो किया है आप तो इधर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे है ठीक है ना प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे हम प्लस माइनस क्योंकि ये वाला तो डिस्टेंस है এটা কি হচ্ছে কোশ্চেন কার মনে কোশ্চেন আসতেই পারে স্যার স্কয়ার রুট করেছেন এখানে প্লাস মাইনাস তো হতেই পারে আমরা শুধু প্লাসটাই নিয়েছি কেন cos রেডিয়াস নিচ্ছি তো রেডিয়াস ইজ এ ডিসটেंस रेडियस কি একটা डिस्टेंस है डिस्टेंस कखनो नेगेटिव হয় ना क्लियर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है इसलिए इसको हम प्लस पकड़ रहे हैं ठीक है। रेडियस क्या बना है मेरा रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d क्लियर। एकदम ठीक है सर क्लियर। तो हम लोग का अगर कोई पूछे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बोलेंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बोला जाए उसके इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 ये वाला है क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और ये अगर कहीं पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिखाई दिया ये वाला ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखाई दिया कहीं पे तो हम सेंटर क्या लिखेंगे सिर्फ ये जो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे आधा करेंगे x এর কোফিशिएंट অর্ধেক করব তার সঙ্গে মাইনাস গুণ x का कोफिशिएंट का आधा करेंगे उसके साथ माइनस देके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे y का कोफिशिएंट का आधा करके माइनस दे गुण z का कोफिशिएंट का आधा करके माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। रेडियस क्या बनेगा ये जो 2x का जो पार्ट होगा मतलब x का कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर y का कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर z का कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर माइनस ये जो कांस्टेंट रहेगा वो माइनस उसके बाद स्क्वायर रूट दे देना रेडियस बन जाएगा मेरा क्लियर।
ठीक है, ठीक है, बाकी सब বাকি তো ক্লিয়ার एकदम ठीक আছে। একটা एग्जांपल देखते हैं हम अभी। एक एग्जांपल देखते हैं। एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके बाद उसका रेडियस और सेंटर कैसे निकल सकते हैं हम लोग। एग्जांपल, find the center and radius of the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y minus 5z plus 7 equal to 0। क्या होगा, क्या होगा, करके बोलो, करके बोलो कैसे लिखा जाता है इसका आंसर। अगर ए वाला मल्टीपल चॉइस में दे दिया, ऑप्शन देगा हमारे मेरे पास, जस्टिफिकेशन कैसे लिखते हैं हम लोग लिखेंगे। पहले जस्ट आंसर बोलिए, सब आंसर बोलो প্রথমে, তারপর আমি কি লিখবে না লিখবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। हो गया तो आंसर बोलो। Sir, radius is equal to root over 41. रेडियस इक्वल्स टू रूट ओवर 41, सेंटर सेंटर क्या होगा, 2 comma minus 2 comma -2, 3 comma minus 5. 3, -5। बाकी देर उसका सही है, ये कोई बात है नहीं। बाकी लोग देखो, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेंटर तो 1 minus 3/2 और 5/2 है। 5/2 बाकी देर और रेडियस Sir, root over 31, sir, not 31. रूट ओवर 13। Sir, root over 31, 31. अच्छा 31। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, बाकी देर की अच्छे चल रेडियस √5/2 √5/2। बाकी देर की अच्छे लेट्स सी। सुनंदा, सुनंदिता, সুনন্দিতা Hi, sir. হয়েছে? হয়নি? বেবি নস্কর, বিক্রম, Sir, radius. হ্যাঁ রেডিয়াস, root over রেডিয়াস রুট ওভার 31. রুট ওভার 31। আচ্ছা, আর সেন্টার Sir, হ্যাঁ বলো the বলো। radius will be root over 5/2. रेडियस रूट ओवर 5/2। The radius will be root over 5/2. ओके ओके, सर से कुछ ना कुछ मिल गया मुझे। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना, देखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे इधर,
the given sphere is x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y minus 5z plus 7 equal to 0. Clear? Comparing this with कौन सा इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कार से कंपेयर करबो আমি स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसका এর সঙ্গে এর कंपेयर করব। আমার uv w এর মান দরকার, uv w এবং d এর মান দরকার। क्या जरूरत है मेरे पास, क्या जरूरत है मेरा, u v w एंड d का वैल्यू जरूरत है मेरा। तो u का वैल्यू कंपेयर करके देखें, ये सब तो सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं इधर। अच्छा इधर क्या बनेगा, इधर देखो 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो गया, x x है, कोई दिक्कत नहीं। u का वैल्यू क्या बनेगा तब, we get u का वैल्यू क्या बनेगा, -1 बनेगा u का वैल्यू। v का वैल्यू क्या बनेगा, इधर देखो 3y है, 3y इधर क्या है 2v है, तो 2v अगर 3 के साथ इक्वल करे तो v इक्वल टू क्या बना, 3/2 बना। दैट मींस v इक्वल टू 3/2 है मेरे पास, v इक्वल टू 3/2। w क्या है, इधर क्या है -5, इधर क्या है 2w इक्वल टू -5। दैट मींस w इक्वल टू क्या बना मेरे पास, -5/2 एंड d क्या बनेगा मेरे पास, d क्या है, इधर d का वैल्यू क्या है 7, d का वैल्यू कत हलो 7, u এর ভ্যালু কত হলো -1, v 3/2, w -5/2 और d এর ভ্যালু 7। क्लियर? अब सेंटर क्या कैसे लिखा जाता है, तो होते the center of the given sphere is, center of the given sphere is क्या बनेगा, -u -v -w means that is क्या आ रहा है मेरे पास, ये देखो सेंटर क्या है -u -v -w, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा, u के साथ माइनस देके मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, दैट मींस 1 होगा, v के साथ माइनस, दैट मींस 3/2 है मेरे पास, -3/2 हो गया, w 5/2 हुआ, दैट मींस रेडियस क्या हुआ 1 -3/2 एंड 5/2। क्लियर? ये वाला रेडियस और सॉरी ये वाला सेंटर हुआ एंड रेडियस क्या हुआ, √u² + v² + w² - d। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, नीचे में करते हैं, इक्वल्स टू √u² मींस व्हाट, -1 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस v² मींस व्हाट 9/4 प्लस w² मींस व्हाट 25/4 माइनस d का वैल्यू क्या है 7 है। क्लियर? इक्वल्स टू √1, ये देखो 6 हो गया, 9/4 प्लस 25/4 माइनस 6, इसका एलसीएम कर दो 4 होगा, और इधर 9 + 25 माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, और अब क्या हुआ, इधर देखो 25 से 24 बाद 1 पर रहा उधर, दैट मींस इधर 10/4, दैट मींस √5/2, ये हो गया रेडियस क्या बना √5/2। सेंटर क्या हुआ, सेंटर हुआ 1 - 3/2 5/2। क्लियर? हो जाएगा तो बोलना। ओके, कंप्लीट।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका हो गया। ओके, तो ऐसे ऐसे क्या प्रॉब्लम दे सकता है हम, मेरा प्रॉब्लम जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हम बोले हैं, वो जो मल्टीपल चॉइस में अगर पूछा जाएगा, पूछेगा कैसे पूछेगा, मल्टीपल चॉइस में बोलेगा द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इतना इज ऑप्शन 1 ए एंड ए दे दिया, दूसरा कोई पॉइंट दे दिया, तीसरा कोई पॉइंट दे दिया, ऐसे चारों पॉइंट दे दिया, जो जिस पॉइंट जिस ऑप्शन में ए वाला रहेगा वही सही आंसर होगा, और जस्टिफिकेशन क्या देंगे, जस्टिफिकेशन ए लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एकदम? बाकी सबका क्लियर? एकदम बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि मेरे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है मेरे पास, उससे अगर स्फीयर, वो वाला इक्वेशन, स्फीयर का इक्वेशन कब इंडिकेट करेगा, कब देगा, ये देखने वाला चीज होगा अभी। इसका पहले वाला नंबर क्या था? 3 नंबर था शायद, है कि नहीं? 4 नंबर होगा, 4 नंबर नोट होगा। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है मेरे पास x y, तो 2 वेरिएबल से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या लिखा जाता है? ax² प्लस b2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 2 वेरिएबल। ये वाला भी हम देख चुके हैं। ये कब एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है? ये वाला इस जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री एक सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है? सर्कल का इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई का टर्म नहीं रहता है। सर्कल इक्वेशन में कखनो एक्स वाई टर्म থাকে না। दैट मींस h इक्वल्स टू 0 হতেই হবে অবশ্যই। এটা যদি সার্কেল ইকুয়েশন হয়, ए वाला अगर सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो ए वाला टर्म h वाला टर्म मतलब 0 होना पड़ेगा। আর একটা কি হয়, সার্কেলের ইকুয়েশনে অলওয়েজ x এর কোফিসিয়েন্ট এবং y এর কোফিসিয়েন্ট অলওয়েজ সেম থাকে। x এর কোফিসিয়েন্ট এবং y এর कोफिशिएंट ऑलवेज इक्वल रहता है। दैट मींस a इक्वल्स टू b होता है। क्लियर? अगर h इक्वल टू 0 एंड a इक्वल्स टू b होगा, दैट मींस a वाला इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया 2 डायमेंशन फिगर में। क्या क्यों 2 डायमेंशन में x एंड y 2 वेरिएबल है मेरे पास। अब 3 डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशन में डिस्कस करना पड़ेगा तो क्या होगा? जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 वेरिएबल में है, इसको 3 वेरिएबल में लिखना पड़ेगा पहले। क्लियर? इसको 3 वेरिएबल में लिखना पड़ेगा पहले। दैट मींस क्या लिख रहे हैं हम 3 वेरिएबल में? द जनरल इक्वेशन of sphere, the general equation of 2 degree in 3 variables x y z b क्या होता है? ax² प्लस by² प्लस cz²। ऑल पॉसिबिलिटी लिखना पड़ता है। समस्त ধরনের পসিবিলিটি, যত ধরনের পসিবিলিটি হয় সমস্ত ধরনের পসিবিলিটি আমাদের লিখতে হয়। ax² প্লাস by² প্লাস cz² প্লাস 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz, क्लियर? प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। कैसे लिखे हम? कुछ नहीं, ये भी याद रखने का मतलब रट्टा मारने का कोई चीज है नहीं इसको। ये जो इक्वेशन इतना बड़ा इक्वेशन है, रट्टा मारने मतलब का कोई जरूरत है नहीं, मुखस्त करार কোনো দরকার नहीं। কেমন করে লিখলাম আমি? abc लिख लो, xyz लिख लो, f g h लिख लो, u v w लिख लो। ठीक है?
UVW লিখলো, कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। যে কোনো ভাবে আমি अरेंज करते পারি। পর পর লেখা যায় A B C X Y Z, X के बाद Y, उसके बाद Z ही होता है। H F F G H F G H ऐसा ही होता है। UVW ऐसा ही होता है। अब देखो कैसे लिखे हम, की করে লিখলো আমি ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या लिखे हैं, f के साथ लिख सकते हैं। f के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f के साथ जब लिखेंगे तो f का ऊपर में जो है वो उसको छोड़ के लिखेंगे 2fyz 2fyz 2g क्या लिखेंगे y छोड़ के zx 2g zx 2h क्या लिखेंगे 2h xy 2h xy h के ऊपर में जो है उसको छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 2ux 2vy 2wz। सिर्फ fgh जब लिखेंगे उसके उस टाइम में क्या लिखेंगे, उसका ऊपर में जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2fyz 2g zx 2h xy। क्लियर? अब बाकी सब ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2ux 2vy 2wz, और बाकी तो एक कांस्टेंट देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये रट्टा मारने का कोई चीज है ही नहीं, मुखस्त करो दरकार ही नहीं। ऐसे ही अगर कोई कहीं भी लिखना पड़े क्या करेंगे, पहले खाता के साइड में लिख लो, पहले खाता के साइड में लिख लो, एक बार याद कर लो, उसके बाद देखो फटाफट लिख दोगे पूरा इक्वेशन। इतना बड़ा इक्वेशन फटाफट लिख दोगे तुम, रट्टा मारने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर? क्लियर? बाकी सबके क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखते हैं ये वाला इतना बड़ा जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन कब मेरा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा, कब मेरा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा था, मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था क्या था मेरे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इधर देखने वाला एक चीज है, कहीं पे भी x y y z z x ऐसा कोई टर्म था ही नहीं, x y y z z x कोई टर्म था ही नहीं। क्लियर? दैट मींस ये सब टर्म मुझे हटाना पड़ेगा, ये सब टर्म हटाना पड़ेगा। अगर ये वाला इक्वेशन स्फीयर का इक्वेशन बनना चाहेगा तो ये वाला टर्म को हटाना पड़ेगा पहले। उसके बाद क्या क्या होना पड़ेगा, ये देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या था, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1 था। दैट मींस ये सब का जो कोएफिशिएंट है ये सब कोएफिशिएंट का इक्वल होना पड़ेगा। ये सब का इक्वेशन का ये सब का जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये सब का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होना पड़ेगा। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? और क्या था 2ux 2vy 2wz ये तो था ही, दैट मींस ये सब रहेगा, ये सब एगलो থাকবে, d कांस्टेंट भी था, कांस्टेंट भी रहेगा। दैट मींस मेरा कंडीशन क्या बना, कंडीशन क्या बना 1 the equation 1 represents a sphere if a equal to b equal to c not equal to 0। और भी एक बात, not equal to 0 भी होना पड़ेगा, क्यों, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रहेगा तभी तो इक्वेशन बनेगा सर्कल का, सॉरी स्फीयर का, है कि नहीं। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का रहना पड़ेगा। अगर ধরে নিলাম c a যদি 0 হয়ে গেলে কি হবে, x স্কয়ার টার্ম তো থাকবে না, তাহলে স্কয়ার ইকুয়েশন কি করে হবে, স্কয়ার ইকুয়েশন হতে পারবে না। দ্যাট মিন্স a b c के 0 হলে চলবে না, নট ইকুয়াল টু 0 হতে হবে। क्लियर? एंड उसके बाद h इक्वल्स टू g इक्वल्स टू f इक्वल्स टू g इक्वल्स टू h, रैंडमली लिखते हैं, f इक्वल्स टू g इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर? इसको 0 बनना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो, हो जाएगा तो बोलना।
ठीक है। तो अगर कोई पूछे एक जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री दे दिया एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल में, तो मुझे अगर कोई पूछे कि ये वाला इक्वेशन कब एक स्फीयर बनेगा, क्या बोलेंगे? जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का टर्म का कोफिशिएंट 0 कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर दो, एवं और नॉट इक्वल टू 0 भी रहना पड़ेगा उसको। क्लियर? क्लियर? तो एक एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल which of the following is an equation of a sphere? एक नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड 2z प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 0। 3 नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 7z इक्वल टू 0। 4 नंबर ऑप्शन कोई भी नहीं। अब बोलो कौन सा वाला इक्वेशन एक स्फीयर का इक्वेशन रिप्रेजेंट, कौन सा वाला इक्वेशन एक स्फीयर का इक्वेशन होगा? कौन सा वाला इक्वेशन एक स्फीयर का इक्वेशन होगा? हैं? कौन सा? सर थर्ड वन। बाकी सब सबका 2 या 3। अच्छा, और बाकी दा? না শুধু 3। শুধু 3। আচ্ছা, সুনন্দিতা কিছু বলছো বোধহয়, বলো। সুনন্দিতা কোনটা হবে? 3 নম্বরেরটা। 3 নম্বরেরটা। অর্কিদ মন্ডল স্যার 3 নম্বরেরটা। 3 নম্বরটা। বেবি নস্কর বলো। বেবি নস্কর স্যার 4 নম্বরটা মনে হচ্ছে, কোনটাই হবে না। কোনটা হবে না? আচ্ছা, লেটস সি। কেন বললে তুমি 4 নম্বরটা? তোমার কারণে এখানে কনস্ট্যান্ট নেই, ঠিক না? কিন্তু কনস্ট্যান্ট আছে তো বাবা। এটা কনস্ট্যান্ট কত? 0, তাই না? কনস্ট্যান্ট কত? 0। দেখো x এর কোএফিসিয়েন্ট, y এর কোএফিসিয়েন্ট, z এর কোএফিসিয়েন্ট সেম আছে, x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট সেম আছে। x y y z z x এর কোনো টার্ম নেই এখানে, যেটা থাকা উচিত ছিল না। নেই, অসুবিধা নেই, আমার প্রবলেম নেই। x এর y এর z এর কোএফিসিয়েন্ট আছে, থাক, অসুবিধা নেই। একটা কনস্ট্যান্ট থাকা উচিত। কনস্ট্যান্ট আছে কত? আছে তো কনস্ট্যান্ট। কত আছে? 0 আছে, ঠিক না? তাহলে কি হবে? 3 একটা অপশন হবে, 3 একটা হবে অ্যানসার। ক্লিয়ার? এটা কেন হলো না? এখানে প্রবলেম হচ্ছে x y টার্মটার জন্য, ঠিক আছে? এখানে কেন হলো না? এখানে এটা কেন হলো না? নট আ স্ফিয়ার as the since xy is present in the equation, ঠিক আছে? এটা হলো না কেন? z square is not present in the equation, ঠিক আছে? so not, বা এখানে প্রথমেই লিখে দেওয়া উচিত ছিল not a sphere since, ঠিক আছে?
not a sphere since z square is not present in the equation. Clear? It হবে is a sphere. Clear? ठीक है ना? लिख लो साइड में ऐसे ही हो जाएगा फिर. ओके, सबका हो गया? ठीक ठीक है. বেবি নস্কর বুঝলে কেন তিনটা आंसर? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ঠিক আছে. अच्छा, अब देखो ये वाला एक स्फीयर है, ठीक है? ये वाला एक स्फीयर है. इसका अगर दोनों साइड मतलब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जाए इस तरफ से उस तरफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमीटर है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर. एक डायमीटर का दोनों तरफ का पॉइंट अगर मुझे मेरे पास रहेगा, क्या है? x1 y1 z1 ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट इस तरफ का पॉइंट मुझे पता है x2 y2 z2 समथिंग. ए पॉइंट का नाम है ए पॉइंट का नाम है b. क्लियर? तब क्या हम ए जो स्फीयर है इस ए स्फीयर का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या? तब ये स्फीयर का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? देखते हैं क्या होता है. अच्छा अगर मान लेते हैं इसका ऊपर एक पॉइंट हम पकड़े P, कोई भी एक पॉइंट x y z, अगर ये वाला अगर जोड़ मतलब ऐड किया जाए AP और BP, अगर वो लाइन हम ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बना है, इधर एक एंगल बना है, ये वाला एंगल कितना होगा? वो वाला एंगल कितना होगा? कोई बोल सकता है वो वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. एकदम 90 डिग्री एंगल हवे. क्यों? हम जब छोटे थे तब पढ़े थे एक सर्कल का एक सर्कल रहे और डायमीटर का दोनों तरफ का जो पॉइंट है वो अगर किसी भी साइड में जोड़ मतलब ऐड किया जाए तो उसके अंदर का जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री बनता है. ठीक है? एंगल 90 डिग्री बनता है. सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल. क्लियर? सेमी सर्कुलर एंगल इज राइट एंगल. ये मतलब पढ़े थे क्लास 10 में, छोटे था. और अब क्या हुआ? इस ये जो एंगल है ये एंगल क्या कितना हुआ? ये एंगल कत हलो? ये एंगल कत हलो আমাদের 90 डिग्री. अब मान लेते हैं ये वाला एक 3D एक तो 3D पॉइंट है. क्लियर? ये वाला क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. AP क्या है? AP एक स्ट्रेट लाइन है. AP का दोनों साइड का पॉइंट मुझे पता है. एक साइड का पॉइंट क्या है? x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट क्या है? x y z. क्लियर? अब ये जो AP लाइन है, इस AP लाइन का जो DRS है, DRS हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखता है? एक स्ट्रेट लाइन का दोनों साइड का पॉइंट अगर पता है मेरे पास तो DRS कैसे लिखा जाता है? सिर्फ कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ऐसे ही DRS लिखा जाता है. तो इसका DRS क्या बनेगा? x1 - x और भी x - x1 y - y1 z - z1. क्लियर? ये वाला क्या हुआ? ये वाला हुआ मेरे पास DRS D.RS. क्लियर? DRS किसका? AP का DRS. इसका भी DRS हम लिख सकते हैं. इसका DRS क्या लिख सकते हैं? इसका भी दोनों पॉइंट मुझे पता है तो इसका DRS क्या लिखेंगे? x - x2 y - y2 और z - z2. क्लियर? ये भी क्या है? DRS है. ठीक है? अब दो स्ट्रेट लाइन का DRS मेरे पास है, दो स्ट्रेट लाइन का DRS मेरे पास है और स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री में है, राइट एंगल में है. तो स्ट्रेट लाइन दोनों का DRS का
जो DRS का मतलब मल्टीप्लाई करके जो सम बनता है उसका वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका पहले दिन ही हम पढ़ चुके थे, क्लियर ये वाला चीज। तो क्या है, ये तो एपी और बीपी ये क्या है, राइट एंगल में है। तो एपी और बीपी का जो डीआरएस का मतलब गुण मतलब मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई का जो सम बनेगा, वो जो सम होगा वो सम क्या होगा, 0 होगा। क्या हुआ, हेडिंग कितना है ये वाला, 5 है ना, 5 नंबर হবে তো নাকি নোট, কত নম্বর নোট হচ্ছে এটা, একটু বলো। 5 हाँ, अच्छा 5 the equation of a sphere whose where the extreme points of the diameter of the sphere are x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then b given by क्या होगा, b given by x minus x1 into x minus x2, इसका डीआरएस ये जो डीआरएस है दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, प्लस y minus y1 into y minus y2 प्लस z minus z1 into z minus z2 इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर, क्यों हुआ ये चीज, क्यों हुआ, द डीआरएस ऑफ एपी का डीआरएस क्या है, x minus x1 y minus y1 z minus z1, the DRS of BP क्या है, x minus x2 y minus y2 z minus z2। क्लियर, here क्या हो रहा है, AP परपेंडिकुलर टू BP का मतलब शो क्या होगा तब, शो x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equal to 0 बनेगा। क्लियर, Sir, what is the बोलो बोलो, so what is this? what is DRS. oh what is DRS, okay, DRS means direction ratio, DRS means direction ratio। एक काम करना, आज का क्लास खत्म होने के बाद हम लोग का जो YouTube चैनल है, ठीक है, और YouTube चैनल में इसका पहले वाला वीडियो हम दे दिए हैं, ठीक है, पूरा देख लेना, पूरा DRS DCS क्या होता है पूरा खुल के बताया गया है। क्लियर, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम वीडियो का लिंक ग्रुप में दे देंगे, देख लेना, थोड़ा सा 1.5 घंटा का वीडियो है, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। उसके बांग्ला में भी बोले थे, एक बार देख लो, थोड़ा तो, मतलब थोड़ा सा भी बांग्ला नहीं समझ में आता है क्या, एकदम थोड़ा सा, ओके ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, क्लास खत्म होने दो, उसके बाद हम डिस्कस करते रहे, ठीक है। बाकी तो कैसे, क्लियर, ओके ओके ठीक। अच्छा, अब अगर एग्जांपल देखा जाए इसका, ठीक है, एग्जांपल अगर देखा जाए, एग्जांपल क्या देंगे, मान लेते हैं एक स्फीयर, ऐसा एक स्फीयर दिया हुआ है, ऐसा एक स्फीयर दिया हुआ है, मतलब लिख नहीं रहा है,
चीज को। अच्छा इसका पॉइंट 1 2 5 है, इसका पॉइंट 2 -1 3 है। क्लियर? ये जो स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो, इस स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा? The equation of the sphere where the extreme points of the diameter of our diameter होगा, of a diameter of the sphere are 1 2 5 and 2 -1 3 be given by क्या होगा? बोलो, x - 1, ये जो पॉइंट है देखो, x1 y1 z1 था, तो x - x1 x - x2, तो x - 1 इधर x - 1 एक बार और x - 2 एक बार, प्लस y - 2 एक बार, y माइनस ऑफ -1 दैट मींस +1 बनेगा, प्लस z - 5 एक बार और z - 3 एक बार इक्वल टू 0। कैलकुलेशन अगर किया जाए क्या बनेगा? कैलकुलेशन x² प्लस माइनस, देखो x² माइनस इधर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ये दोनों -x और फिर ये दोनों -2x + 2 प्लस y², देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किए y² बना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -2y होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे +y होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके -2 होगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे z² होगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -5z, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -3z प्लस 15 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x² + y² + z²। क्लियर? x का क्या बन रहा है इधर? -3x। क्लियर? y का क्या बन रहा है? -y। z का क्या बन रहा है? -8z। और कांस्टेंट का क्या बन रहा है? +2 -2 हट गया, +15 इक्वल टू 0। क्लियर? बाकी सबके क्लियर हो गया? एकदम ठीक है, ठीक है। अच्छा, DRS और DCS वाला चीज एक बार रिपीट कर देते हैं। क्लास का स्फीयर का चीज यही खत्म कर रहे हैं आज के लिए। बाद वाला दिन मतलब रेस्ट पार्ट बाद वाला दिन होगा। ठीक है, ये वाला सब समझ में आ गया तो नहीं कि मतलब सबको समझ में आ रहा है तो ना कोई दिक्कत हो रहा है? थोड़ा सा रिएक्ट करो जल्दी। क्लियर सर? हाँ, बाकी क्लियर तो नहीं ना? কারো কিছু অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার আছে। ঠিক আছে, স্ফিয়ার পার্টটা আজকে এখানে এই পর্যন্তই। ঠিক আছে, বাকিটা পরের দিন ডিসকাস করব।